सलीम सागर और सूरज कुंड तालाब ये कहाँ पर अवस्थित है? बाला किला अलवर में। बाला किला अलवर। बाला किला अलवर का निर्माण किसने करवाया था? अलग राय। अलग राय ने करवाया था। और इस दुर्ग के कुछ उपनाम भी है। बाला किला अलवर को किस नाम से जाना जाता है? कुंवारा किला और 52 बुर्जों का किला। 52 बुर्जों का लाडला यह किला और आंख वाला किला भी कहा जाता है इसे। तो सलीम सागर कुंड और सूरज कुंड दोनों बाला किला अलवर में। अगला प्रश्न है, कुमारपाल प्रबंध में यह उल्लेख किया गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था और उस मौर्य राजा का नाम क्या है? चित्रांग मौर्य। चित्रांग मौर्य। ये कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है। आरपीएससी ने चित्रांग मौर्य को ही सही माना है, जबकि एक अपन पढ़ते हैं चित्रांगद मौर्य। तो चित्रांगद मौर्य किसके अनुसार है? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। और वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? श्यामल दास है। उसके अनुसार तो चित्रांगद है, जबकि चित्रांग पूछा जाए वो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ पहला स्मारक है राजस्थान का जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी हुआ था ये? 15 अगस्त 1949 को। 15 अगस्त 1949 को। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा ने करवाया था। जो सहारनपुर पर युद्ध हुआ था महमूद खिलजी और कुंभा के बीच। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। और इस विजय स्तंभ के जो शिल्पी है वो कौन है? जेता नाथा पोमा कुंजा। 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 9 मंजिला ये भवन है। इसको और किस नाम से जाना जाता है विजय स्तंभ को? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। और ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? ये भी एग्जाम में पूछा है। 2024 में ही पशु परिसर के एग्जाम में आया था कि 9 मंजिला जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो ये लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर से ये बना हुआ है। नाथावतों के इतिहास के अनुसार बीहड़ वन में उच्च पर्वत शिखर पर बना हुआ वह कौन सा दुर्ग है जो शिव पिंड पर रखे बेलपत्र की तरह दिखाई देता है? रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला। और किस दुर्ग के लिए ये कहा जाता है कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? किसने कहा था और किस दुर्ग के बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने काफी भरसक प्रयास कर लिए, उसको सफलता नहीं मिली। तो उसने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। और ये जो आपका रणथंभौर का किला है, इसका प्रवेश द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है? नौलखा दरवाजा। नौलखा से संबंधित और भी कई फैक्ट है। जैसे नौलखा दरवाजा है ये तो आपका रणथंभौर दुर्ग में है, लेकिन नौलखा महल है वो कहाँ पर है? देवपुर में। नौलखा किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। और नौलखा झील किसे कहते हैं? बूंदी में नौलखा झील। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा बुर्ज पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में है नौलखा बुर्ज। जबकि नौलखा मंदिर या नौलखा तीर्थ पूछा जाए तो पाली में। कुछ महल है, कौन से दुर्ग में है ये आपको बताना है। सर्वोत्तम विलास महल, गजविलास, जवाहर विलास महल, ये कौन से दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है। मयूर ध्वजगढ़ किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूर ध्वज। इसका निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने, राठौड़ वंश के शासक थे। 12,510 को करवाया। कौन सी पहाड़ी पे ये? चिड़ियाटूप पहाड़ी। इसी को किस नाम से जाना जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, इसी को विहंगढ़ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चोखेलाव महल राजस्थान के कौन से किले में स्थित है? चोखेलाव महल और इसमें बनाने के लिए मार्शल टाइप शिले का प्रयोग कौन से महल में हुआ? तो चोखेलाव महल में हुआ, जो कि जोधपुर दुर्ग में स्थित है।
देखिए जलाशय है नाना साहब का जालरा, इब्राहिम जालरा, गोल जालरा, ये कौन से दुर्ग की में पेयजल की आपूर्ति करते हैं? अजमेर में जो तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर का तारागढ़, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम जालरा। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय राज ने 1113 ईस्वी। चौहान वंश के शासक थे अजय राज चौहान, 1113 में इसका निर्माण कार्य कराया था। शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर में हुआ था। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देव सिंह। राजा बेर सिंह ने, राव राजा बेर सिंह के द्वारा बूंदी के किले का निर्माण करवाया गया था। एक दुर्ग है, किस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो प्रेतों द्वारा करवाया गया है? ये जो बूंदी का तारागढ़ है, बूंदी के तारागढ़ को किसने कहा था ये कथन? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। और जो गर्भ गुंजन तोप है वो कहाँ पर आपकी? वो भी बूंदी का जो तारागढ़ किला है उसमें। बूंदी के तारागढ़ किले में ही। बोरसवाड़ा नाम से किस किले को जाना जाता है? टोटगढ़ अजमेर में। टोटगढ़, फिलहाल ये ब्यावर जिले में, पहले अजमेर में था। गोपाल सिंह खरवा और जो आपके विजय सिंह पथिक है इनको कैद रखा गया था, नजरबंद रखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जलालाबाद। और कब जीता था? 1311 में। 1308 में तो सिवाना पर विजय प्राप्त की थी और 1311 में जालौर पर विजय प्राप्त की थी। और 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। ठीक है। सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था 1308 में। और अभी मैंने बात की जलालाबाद है वो जालौर में 1311 में। और उदयपुर का नाम क्या रखा था? वो किसने रखा था? अकबर ने रखा था। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। जबकि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम के द्वारा मोमिनाबाद रखा गया था। चूरू का जो किला है उसका निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ठाकुर खुशाल सिंह। ठाकुर खुशाल सिंह ने। चूरू के किले के बारे में एक काफी फेमस कहावत है, प्रचलित है कि उस समय जब चूरू के किले पर आक्रमण किया गया था उस समय चूरू के शासक ने चांदी के गोले दागे थे, तो उसका निर्माण तो करवाया था खुशाल सिंह ने, जबकि जब चांदी के गोले दागने का कार्य किया था वो किसने किया था? शिव सिंह। शिव सिंह ने। ठाकुर शिव सिंह थे उस समय चूरू के शासक। अगला प्रश्न है, मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़। मिठे शाह की दरगाह संत हमीदुद्दीन मिठे शाह की दरगाह गागरोन झालावाड़ में है। जबकि पीपाजी की छतरी कहां पर है? समदड़ीवाड़। नहीं, छतरी और जन्म स्थल दोनों ही गागरोन है। मंदिर पूछा जाए तो तब समदड़ी है वाड़ में। और ये जो आपका औरंगजेब है, औरंगजेब ने जो बुलंद दरवाजा बनवाया था वो भी गागरोन दुर्ग में ही लगवाया था। ठीक है। कोटा राज्य की जो टकसाल है वो भी आपकी गागरोन में। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? गागरोन। गागरोन दुर्ग। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोड। भैंसरोडगढ़ कौन सी नदियों के संगम पर है? चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। इस राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किस दुर्ग को? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में किसने कहा था कि उन्हें एक राजस्थान की जागीर के रूप में पेश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को ही चुनेंगे? किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड को ये कहा गया था कि आपको अगर एक जागीर पेश की जाए तो आप कौन से दुर्ग में रहना पसंद करोगे? तो उन्होंने भैंसरोडगढ़ दुर्ग का नाम दिया। सिवाना दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? बाड़मेर में। लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा जिले। बालोतरा जिले में कौन सी पहाड़ी पर है सिवाना? हल्देश्वर पहाड़ी पर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने। और अभी अपने बात की 1308 में अलाउद्दीन ने जीतकर इसका नाम क्या रखा था सिवाना का? और जालौर का? जलालाबाद। किस किले में किशोरी महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज स्थित है? कौन से किले में? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और बयाना दुर्ग कहां पर है?
बयाना दुर्ग भरतपुर। भरतपुर में है। बयाना दुर्ग में वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना जाता है? यानी एक विजय स्तंभ बना है, वो कौन से काल में बना है ये आपको बताना है। बयाना दुर्ग में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ गुप्त काल में बना है। और बयाना दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? दमदमा पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां पर है? बयाना दुर्ग। और दूसरा विजय स्तंभ? दूसरा मंडोर जोधपुर। और तीसरा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो और चौथा? चौथा आहुआ पाली। और पांचवा? जैसलमेर। तो राजस्थान में टोटल 5 विजय स्तंभ है। 500 आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। सुदर्शनगढ़ का किला किस किले को कहा जाता है? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। नाहरगढ़ का किला जयपुर में। मानसून महल के नाम से किसे जाना जाता है? सज्जनगढ़ पैलेस। और कहां पर है ये आपका? उदयपुर में। उदयपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बांसपुरा पहाड़ी। बांसपुरा पहाड़ी पर बना हुआ है। और इसे ही और किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ की मुकुटमणि। मेवाड़ के मुकुटमणि के नाम से जानते हैं।